मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा हिंदी की कृतियां और उनके रचनाकार। ये काव्य कृतियां हैं। हिंदी की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, आपके दोस्तों में या आपके रिश्तेदारों में उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो मैं प्रश्न उत्तर पढ़ना शुरू करूं उससे पहले आप मेरे उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे कवि सम्मेलन मशायरे के वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कीजिए, जहां से आपको मेरे कवि सम्मेलन के भी वीडियो हासिल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो रचना है वो है लहर, जयशंकर प्रसाद की। ये काव्य रचना है लहर, जयशंकर प्रसाद की। और इसके बाद में लोकायतन, ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचना है। और विनय पत्रिका तुलसीदास की। तो ये तीन रचनाएं हैं, लहर, लोकायतन, विनय पत्रिका। ये काव्य रचना है तीनों में। मैं काव्य रचना ही बता रहा हूं और रचनाकार यानी कवि के नाम। अब अगला जो है वो है वेणु लो गुंजे धरा। वेणु लो गुंजे धरा ये माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई रचना है। इसके बाद में जो है वो है वैदेही बनवास। वैदेही बनवास जो है ये है उपाध्याय हरिओद। इसके बाद में है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण जो है वो भूषण, कवि भूषण की लिखी हुई काव्य रचना है। इसके बाद शिबा बावनी। शिबा बावनी जो है ये लिखी हुई रचना है भूषण की ही। इसके बाद श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बहुत ही है हाई स्कूल वालों के लिए। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की लिखी हुई है। याद रखना, प्रताप मिश्र की नहीं बल्कि प्रताप शाही जो एक कवि थे हिंदी के, उनकी लिखी हुई है। और इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना, वो है संधिनी। संधिनी जो है महादेवी वर्मा की लिखी हुई रचना है। तो इसके बाद महादेवी वर्मा की रचना के बाद में सतसई श्रृंगार। सतसई श्रृंगार जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की लिखी हुई रचना है। संध्या गीत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। ये गीत की लिखी हुई पुस्तक है। इसमें सब गीत शामिल किए गए हैं। इसका नाम है संध्या गीत। साकेत, ये याद रखना, हाई स्कूल वाले भी और इंटरमीडिएट वाले भी। साकेत, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई काव्य रचना है। मैं काव्य रचना बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने गद्य में भी बहुत रचनाएं लिखी हैं। तो काव्य रचना और गद्य रचना में आप क्या अंतर है इसको भी जानना जरूरी है। अब इसके बाद में साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई रचना है। इसके बाद में है सामधेनी। सामधेनी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी लिखी हुई रचना सामधेनी। इसके बाद में साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है ये आपने बहुत मर्तबा पढ़ा होगा। ये मैं जो है सूरदास की लिखी हुई रचना है। इसके बाद में सिद्धराज। सिद्धराज जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना सीपी और शंख। सीपी और शंख जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद में है सुनहले शैवाल। सुनहरे शैवाल जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञा की लिखी हुई रचना है। इसके बाद में सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र जो है, सुदामा चरित्र लिखी हुई रचना काव्य रचना ही है। ये है
नरोत्तम दास की। सूरसागर जो है वो सूरदास की लिखी हुई रचना है। और आखिर में ये बहुत ही अहम रचना और मैं बताने जा रहा हूँ, यह है हनुमान बाहुक, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, ये भी काव्य रचना है। तो इस तरीके से ये जो है काव्य रचना और इनके रचनाकार के नाम मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।